हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर परचेस और सेल्स वाउचर में किस तरीके से एंट्रीज होती हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप परचेस वाउचर या सेल्स वाउचर को देखते हैं, उसमें तीन वाउचर खुल के आते हैं। पहला, ये जो आप देखेंगे, नेम ऑफ आइटम और सप्लाई नंबर और पार्टी नेम वगैरह ऑप्शन देता है। यहाँ पे आप कंट्रोल+V करेंगे तो आप देखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर तो आ रहा है, पर नीचे क्रेडिट आ रहा है, पर्टिकुलर में क्रेडिट आ रहा है। मीन्स इसमें जो एंट्रीज होंगी अब डेबिट और क्रेडिट मोड में होगी। इसी के साथ अगर आप Alt+I करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर खुल के आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर खुल के आ रहा है कि आप इसमें अब ना ही डेबिट क्रेडिट आ रहा है और ना ही इनवॉइस आ रहा है। तो इसमें कौन सी एंट्रीज होती है, ये सारी चीजें आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, इसमें आपको कोई ऑप्शन वगैरह अप्लीकेबल नहीं करना है। अगर आप जीएसटी वगैरह की एंट्री करना चाहते हैं इसमें, तो आप ऑप्शन अप्लीकेबल करें। अगर जीएसटी वगैरह की एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन अप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी जिसमें हमने ऑल बॉक्सेस की एंट्री बताई है, उसमें परचेस और सेल्स के बारे में बात करी थी। लेकिन इस वीडियो में परचेस और सेल्स की ही एंट्री होने वाली है, परचेस और सेल्स वाउचर्स की ही एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F9 परचेस। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो इनवॉइस मोड खुल के आता है, हम इसमें एंट्री करेंगे। जो इनवॉइस मोड खुल के आ रहा है सबसे पहले एंट्री उसमें करेंगे। सप्लायर नंबर, जो आपका बिल नंबर है, जब आप परचेस करके कहीं से लेके आते हैं तो वहां पे एक बिल नंबर मिलता है, वो बिल नंबर आपको इसमें डालना है। डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पार्टी नेम क्रिएट करें, किससे आप परचेस कर रहे हैं। जिससे आप परचेस कर रहे हैं उसका पार्टी नेम क्रिएट करें। अमन क्रेडिटर्स। परचेस का लेजर बनाए। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं नेम ऑफ आइटम, आप क्या आइटम परचेस कर रहे हैं। आप क्या आइटम परचेस कर रहे हैं वो आइटम आप यहाँ पे क्रिएट करें। Alt+C। और यहाँ पे आप जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं वो आइटम आप लिखें। यूनिट, उसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट पीसीस। अब देख फिलहाल इसमें कोई आइटम, पर्टिकुलर आइटम का नाम नहीं दिया, आइटम ए के नाम से ही क्रिएट कर। 10 पीसेस परचेस कर रहे हैं, एक पीसेस का प्राइस रखा 7,580। और एक और आइटम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। नरेशन लिख देंगे, मीन गुड्स परचेस। नरेशन लिख देंगे तो यहाँ पे क्या करा आपने, बिल चढ़ाया। इनवॉइस मोड में एंट्री करके एक बिल चढ़ा दिया आपने, जो कि परचेस करके लेके आए थे, और आपने अपना बिल इसमें चढ़ा दिया सिस्टम में। ये होगी एंट्री, जिसमें आप आइटम दिखाते हैं, जिसमें आपके पास जो इनवॉइस है, जो बिल है, उसको आपने चढ़ाया। अब दूसरे वाउचर में क्या एंट्री होती है, कंट्रोल+V करेंगे। कंट्रोल+V करेंगे और यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री क्या होती है, इस ये होता है वाउचर मोड। और वाउचर मोड में वो एंट्रीज होती है जिनमें ये शो नहीं होता है कि आपने परचेज क्या करा है। आपने परचेज क्या करा है, परचेज तो करा है, पर नाम शो नहीं हो रहा है उसमें कि आपने परचेज क्या करा। कंप्यूटर परचेज करा, मशीनरी परचेज करी, फर्नीचर या कोई भी आइटम आपने परचेज करा, उसका नाम नहीं है इसमें। सिर्फ जो नॉर्मल एंट्री होती है, गुड्स परचेज फ्रॉम पार्टी नेम, जिसमें जो एंट्री हम करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। तो यहाँ पे वो वाली एंट्री होती है। एक पार्टी नेम और क्रिएट करेंगे, अंश क्रेडिटर्स। यहाँ पे आपने लगा दिया कि आपने 50,000 का परचेज कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन और आ रहा है। ये देखो, इन्वेंट्री का जो ऑप्शन आ रहा है, नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे वो आइटम आपको शो नहीं करना है। यहाँ पे आप नॉर्मल एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, नरेशन यहाँ भी लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट। ये एंट्री हो गई। तो अब इसमें दो एंट्री हो गई। पहली एंट्री बिल की हो गई, जो आपके पास इनवॉइस मोड था, वो भी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इसमें वाउचर मोड की होगी। अब तीसरी एंट्री बची है, जो कि Alt+I करके खुलेगा। जो कि Alt+I करके खुलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर तो आ रहा है, नंबर तो आप डाल देंगे। पार्टी नेम भी आ रहा है कि आप यहाँ पे किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो, वो पार्टी नेम भी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बना दिया राम क्रेडिटर्स, समुद्री क्रेडिटर्स।
अब क्या परचेज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी सर्विस परचेज कर रहे हैं। तो सपोज आप अपने घर के लिए मिल्क वगैरह परचेज कर रहे हैं, हनी परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज आप परचेज अगर कर रहे हैं इसमें, ऑल्ट प्लस सी यहाँ पे क्रिएट करेंगे मिल्क। तो मिल्क हमारा है खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर यही चीज आइटम में होती तो ये लीटर्स में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से हमने बनाया, क्योंकि ये लेजर है, आइटम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करा है कि 250 का मिल्क परचेज कर लिया, 250 का आपने मिल्क परचेज कर लिया। इसी तरीके से आप कोई भी लेजर बना सकते हैं जो आप परचेज कर रहे हैं, जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका एक लेजर बना सकते हैं, एंटर कर देंगे। और या ये तो चलो परचेज की थी, इसी जगह पे अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं जिसका जैसे आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, टीए डीए, इस तरीके का अगर कोई अलाउंसेस है तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप एक ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी लेजर बना सकते हैं, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। अमाउंट लिखते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पे जो नरेशन बनेगी, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पे जो खर्चे थे उनको आपने पेड किया है, इसको सर्विस मोड कहते हैं, इसको सर्विस मोड कहते हैं। जब जीएसटी में हम सीखेंगे निल रेट, एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी के टॉपिक्स कैसे होते हैं, उसमें हम ये इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, इस वाले वाउचर के बारे में और डिटेल से जानेंगे कि इसमें किस कौन कौन सी एंट्रीज हम और कर सकते हैं। ये तो थी विदाउट जीएसटी की, विदाउट जीएसटी जो एंट्री कर सकते हैं वो वाली, और जब जीएसटी के साथ करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब बात आती है सेल्स की, F8। अब बात आती है सेल्स की, तो सेल्स में सबसे पहले सेम करेंगे, पहले इनवॉइस मोड की एंट्री कर लेते हैं। इनवॉइस मीन्स जो बिल हमें बनाना है, यहाँ पे हमने रखा वेब सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा, वेब डेप्टर्स होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, सेल्स क्या, आइटम ए के हमने 8 पीसी सेल कर दिए, क्या प्राइस रखा है 9,580, और आइटम बी भी सेल कर दिया है, आइटम बी के 9 पीसी सेल कर दिए 9,850 के हिसाब से। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पेड ऑन क्रेडिट, ये यहाँ पे आपने सेल कर दिया है कि भाई जितने आइटम आपने परचेस करे थे उसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से इसको सेल कर। ये करने के बाद अब अगली एंट्री आती है जो हमारी सेल की एंट्री है, जो वाउचर मोड में होने वाली है, क्योंकि वाउचर मोड में होने वाली है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस वी करके वाउचर मोड खोल लेंगे और आगे एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक और लेजर बनेगा, मोहन डेप्टर्स बना देते हैं, और सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपने कितने का सेल करा है, कितने का सेल करा है। आइटम क्या है, यहाँ पे भी आपको इन्वेंट्री को नो करके चलना है, इन्वेंट्री में कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, और इसकी एंट्री कर देंगे। मोहन को हमने सेल कर दिया, कितने का, 85,000 का, 85,000 का हमने मोहन को सेल करा है। इसके बाद अभी एक एंट्री और बची है जो कि सर्विस मोड की है, कंट्रोल प्लस वी ऑल्ट प्लस आई के साथ खुल के आएगा कि सर्विस मोड में आपको इसमें कौन सी एंट्री करनी है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जब सर्विस मोड की बात करते हैं तो ये रिसीव है, तो यहाँ पे इनकम होनी चाहिए, इनकम की एंट्री होनी चाहिए। वैसे तो इनकम की जो प्रॉपर एंट्री होती है वो तो आप रिसीप्ट में कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को कोई सामान बेचते हैं, जब आप कोई गुड्स किसी को सेल करते हैं, उस टाइम जो रिसीव होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव होते हैं, उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव होते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव होते हैं उनकी एंट्री आपको इसमें करनी हो, क्योंकि ये सेल के साथ की है, ये सेल के साथ। सपोज मोहन से ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमें रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस सी करके एक लेजर बनाएंगे। एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से लेजर नहीं है तो आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनडायरेक्ट इनकम, ये इनकम है हमारे लिए, तो ये सेल्स में ही एंट्री होगी इसकी। अब सपोज आपने 85,000 का मोहन को सेल करा और 2500 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस के रिसीव हो गए। अब यहाँ पे बीइंग
यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव करेंगे। अब चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए जाएंगे तो अब कुछ इस तरीके से देखेंगे आप कि आपने जो परचेस करा था 1,91,600 का, और आपने जो सेल करा है 2,50,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास 21,740 का है। और नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो 82,000, मतलब 82,000 का नेट प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें और ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो बन रहा है वो 80,430, ग्रॉस प्रॉफिट 80,430 का बन रहा है। और नेट प्रॉफिट जो बन रहा है वो 82,000 का बन रहा है। अब अंतर क्या आ रहा है, ये जो 750 खर्चा है, 750 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बना है, उसको इससे क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस हो गया, लेकिन इनकम जो 2,500 रुपए की हो इसको प्लस कर दिया, उसको प्लस कर दे तो ये अमाउंट बन गई। एक बार करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, और 80,430 माइनस 750, और अमाउंट जो बनी है आपकी वो 79,680। अब 79,680 प्लस प्लस करेंगे आप ये वाली अमाउंट जो इनडायरेक्ट इनकम की अमाउंट है, वो कितनी है, 2500, इसको प्लस कर देंगे। तो आप नीचे देखेंगे 82,180 रुपए आपकी अमाउंट टोटल बन रही है, जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। तो ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में पिछली कई वीडियो में हमने बात भी करी हुई है। अगर आपको और डिटेल से जानना है तो हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ समझ लीजिए एक बार और, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 का है और नेट प्रॉफिट 82,000 का है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 750 माइनस हुए हैं, तो इनडायरेक्ट इनकम 2,500 रुपए प्लस हो गया। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट बना है, जो जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, परचेज और सेल्स की एंट्री दोनों समझ में आएगी। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।